गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कल हमने संयोजकता बंध सिद्धांत पढ़ा था, तो उसी का मतलब हम लोग एग्जाम्पल किए थे, क्योंकि एग्जाम्पल करने से ऐसा था कि ज़्यादा अच्छा समझ में आता है ना। तो फिर आज हम लोग उसी का थोड़ा सा थ्योरी पढ़ना था, तो उसको पढ़ेंगे। तो देखो, ऐसे इस सिद्धांत को एल पॉलिंग एवं जे एल स्लेटर द्वारा सन 1931 में प्रस्तुत किया गया। ठीक है। यह सिद्धांत संकुल यौगिकों के निम्न तथ्यों पर केंद्रित करता है। ठीक है, मतलब जो संकुल यौगिक बनते हैं वो किसके आधार पर बनते हैं? संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर। लेकिन इसमें भी मतलब जो भी संकुल यौगिक के जो तथ्य हैं, मतलब जो भी कुछ बातें हैं, तो उसको क्लियर से समझाया जा रहा है, मतलब उसमें क्या क्या बताया गया ऐसा करके। ठीक है, तो कल जो हम लोग उदाहरण पढ़े थे बस वैसी टाइप का, लेकिन ये थ्योरी है और वो न्यूमेरिकल टाइप का था। ठीक है, केंद्रीय धातु आयन की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब जो संकुल यौगिक कल अपन देखे थे उसका क्या करना था अपन को? मूल अवस्था में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले अपन निकालते थे। ठीक है, जैसे कि अपन पिछले में देखे थे, जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते थे पहले, है ना। ये सब जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये सब हम लोग पहले निकालते थे, तो इसके से रिलेटेड है, मतलब वो तो कैसे करके समझाएगा वो बता रहा है। ठीक है, तो केंद्रीय धातु आयन की मूल अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले हम लोग निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? बंध का प्रकार कैसा होगा? केंद्रीय धातु इलेक्ट्रॉनिक पर मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो निकालने पर हमको ये पता चलता था कि कितने लिगेंड केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ेंगे, और जितने जुड़ेंगे तो बंध कितने बनेंगे। कितने लिगेंड है तो कितने बंध बनेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं केंद्रीय धातु परमाणु जो होता है ये क्या करता है? वो जो डब्बा खाली करता है। डब्बा खाली मतलब वो कक्षक प्रोवाइड करता है। किस वजह से? ताकि इलेक्ट्रॉन अपना लोन पेयर लाके उसके कक्षक में रख सके। ये सिर्फ वो उसको कक्षक प्रदान करता है, जबकि लिगेंड क्या करता है? टोटल का टोटल उसको इलेक्ट्रॉन देता है, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भर सके ऐसा टाइप का देता है। ठीक है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म देता है। उसके बाद क्या है? बंध किस प्रकार का हो तो हम लोग समझ लिए। थर्ड वाला क्या है? संकुल के चुंबकीय गुण, मतलब कि संकुल यौगिक में जो चुंबकीय गुण होता है, जैसे कि हम लोग देखें जब क्या होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब किसी भी कक्षक में अगर कोई कैसा होता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही सिंगल वाला इलेक्ट्रॉन रहता है, तो उसमें चुंबकीय गुण कैसा देखे थे अपन? जब अयुग्मित रहता है तो अनुचुंबकीय गुण देखे थे। यहीं पे अगर एक ही कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, एक एंटी क्लॉक और नहीं, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो तब क्या होगा? दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जिस वजह से कैसा चुंबकीय गुण देखने को मिलेगा अपन को? प्रतिचुंबकीय गुण। ठीक है, अब आगे देखते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत के तथ्यों की व्याख्या। मतलब जो संयोजकता का जो सिद्धांत है, संयोजकता बंध सिद्धांत, उसके कौन कौन से तथ्य हैं उसको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो फर्स्ट देखो, फर्स्ट क्या लिखा है? केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, मतलब ये है केंद्रीय धातु परमाणु भी हो सकता है और या तो फिर आयन। आयन मतलब कैसे होगा? ब्रैकेट के बाद माइनस चार्ज या फिर प्लस चार्ज देखे हो, तो इस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं? इस चीज़ का आयन बोलेंगे ना। लास्ट में अपन आयन जोड़ते हैं, चाहे वो प्लस में हो चाहे माइनस में, तो आयन जोड़ते हैं ना। तो उसी प्रकार से बोल रहा है केंद्रीय धातु परमाणु हो या फिर आयन, कोई भी चल सकते हैं। ठीक है, तो क्या है? आयन में अतिरिक्त डी कक्षक उपलब्ध रहते हैं, मतलब जो भी रिक्त खाली वाले जो डी कक्षक है केंद्रीय धातु परमाणु के पास उपलब्ध रहते हैं, जो लिगेंड द्वारा लाए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार करते हैं। मतलब कि केंद्रीय धातु परमाणु या फिर आयन जो है वो उनके पास जो डी कक्षक खाली जो रहते हैं ना, वो ये क्या करते हैं? प्रोवाइड करते हैं। और जो लिगेंड होते हैं वो क्या करते हैं? लोन पेयर। लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक चीज़ मतलब एक अणु क्या करेगा? एक लिगेंड जो होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन लाएगा, ताकि वो बॉक्स क्या कर सके? भर सके। और बॉक्स कौन दे रहा है? ये
ये केंद्रीय धातु परमाणु दे रहा है, ठीक है, जो कि अपन पिछले एग्जाम्पल में पढ़ चुके हैं, उसी को थ्योरी में पढ़ रहे हैं, ठीक है। केंद्रीय धातु परमाणु क्या करा है, अतिरिक्त डी कक्षक उपलब्ध करा है, फिर लिगेंड क्या किया उसमें ऐड हो गया, उसके इलेक्ट्रॉन दिया और फिर केंद्रीय धातु परमाणु को जब इलेक्ट्रॉन दे चुका तो बंध बन गया। बंध कैसा बना, उपसहसंयोजी बंध बना, ठीक है। जब इस टाइप का मतलब जब लिगेंड क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन ला के देता है तो उपसहसंयोजी बंध बनता है। जब क्या होता है, एक परमाणु दूसरा परमाणु मतलब जब साझेदारी करते हैं, जैसे एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है फिर दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इस प्रकार से जैसे साझेदारी होता है ना, तो तब सहसंयोजी बंध बनता था। वो तो पिछला हम लोग 11वीं क्लास में पढ़े हैं, ठीक है। अब क्या था, उपसहसंयोजी बंध। सेकंड देखो, केंद्रीय धातु आयन में उसकी उपसहसंयोजक संख्या के तुल्य बराबर sp_d कक्षक परस्पर संकरित होकर समान ऊर्जा वाले नए कक्षक संकरित बनाते हैं। मतलब ये है, जो केंद्रीय धातु, जैसे कि तुम लोग संकरण का परिभाषा पढ़े होगे, 2 या 2 से अधिक, ठीक है, समान मतलब थोड़ा हल्का सा समान मतलब ऊर्जा का थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। ऐसे कक्षक आपस में मिलके क्या करते थे, समान ऊर्जा वाले नए संकरित कक्षक का निर्माण करते थे, तब जाके क्या होता था, संकरण होता था। संकरण कभी भी अलग अलग ऊर्जा वाले के साथ नहीं हो सकता, लगभग समान वाले के साथ ही हो सकता। अपन 11वीं क्लास में पढ़े हैं, ठीक है। मतलब ये है जैसे कि 4s है, ठीक है, 4s है तो यहाँ पे 4d और 4p। हालांकि ये जो कक्षक है वो थोड़ा डिफरेंट है, चल जाएगा, लेकिन प्रधान क्वांटम नंबर तो सेम है ना, तो मतलब लगभग समान वाले के साथ ही आप कक्षकों के साथ ही आप संकरण करा सकते हो। ये अपन 11वीं क्लास में पढ़ चुके, तो वही बताना चाहता है, केंद्रीय धातु आयन में उसकी उप सहसंयोजक संख्या के तुल्य, ठीक है, sp_d कक्षक परस्पर संकरित होकर समान ऊर्जा वाले नए कक्षक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है, बनाते हैं। जैसे कि आपको दिखाती हूँ, जैसे ये है, ठीक है, ये तो क्या है, ये तो सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। अब इतना जो जगह खाली था, किसके लिए खाली था ये बताओ, ये वाला खाली था अपन के पास डी, जो क्रोमियम जो है वो क्या किया था, अपना कक्षक खाली किया था, जिस वजह से क्या किया, एमीन ने क्या किया, अपना 2 इलेक्ट्रॉन लाके, एक एमीन 2 इलेक्ट्रॉन लाया, एक एमीन 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे करके कितने थे, 6 इलेक्ट्रॉन कितने लाएंगे, 6 अणु कितने लाएंगे, एमीन के जो 6 अणु हैं कितने इलेक्ट्रॉन लाए हैं, 12 इलेक्ट्रॉन लाए हैं, ठीक है। अब ये 12 इलेक्ट्रॉन इसमें फिल हो गए। तब तक के लिए तो अलग अलग थोड़ा लगभग समान ऊर्जा वाले थे, जैसे कि देखो यहाँ पे 4s है, यहाँ पे 4p है और यहाँ पे 3d है, ये लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक थे। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन ला के इसमें डाल दिया गया, तब क्या हो गए, ये समान ऊर्जा के हो गए। तब जाके ऐसे जब ये जो डैश डैश दिख रहा है ऐसे करके, इसको बोलते हैं संकरित कक्षक, ऐसा करके पढ़े थे होगे 11वीं क्लास में, याद करो, है ना। तो इन लोग सब लोग क्या हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएंगे, एक साथ जुड़ जाएंगे और एक समान ऊर्जा वाले बन जाएंगे। जैसे इसमें दिख रहा है ना D2sp3, इतना तक तो अलग था समझो, लेकिन जैसे ही D2sp3 लिख गया, मतलब D कक्षक, S कक्षक, P कक्षक आपस में जुड़ गए और अब क्या हो गए, इनका ऊर्जा समान हो गया। तो यही चीज को इसमें बता रहे हैं, ठीक है, ठीक है, समान ऊर्जा वाले नए संकरित कक्षक बनाते हैं ऐसे करके। थर्ड क्या है, धातु परमाणु या आयन की खाली संकरित कक्षा लिगेंड की एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म में अतिव्यापन होकर सब समझ में, मतलब वही उसी बात को फिर से बताया गया है, ठीक है। धातु क्या होता है, जो कि सेंट्रल एटम है, खाली संकरित कक्षक लिगेंड की एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, लिगेंड का जो लोन पेयर है, ठीक है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन युग्म से अतिव्यापन मतलब ओवरलैपिंग, एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं और बंध बनाते हैं। बिना ओवरलैप का कभी बंध बनाए क्या, देखे हो क्या, जो तुम लोग देखे होगे ना, वो जो हम लोग पिछला जो पढ़े थे संकरण वाला, ऐसे था, फिर ऐसे करके, जैसे कि यहाँ पे मान लो कार्बन है, कार्बन का क्या होता है, जो P कक्षक होता है, फिर क्या है
हाइड्रोजन का S कक्षक, दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप भी दो ठो पड़े थे, एक हेड वाला और एक ठो पार्शियली जो जुड़ता है, जिससे ऐसा हेड वाला जुड़ता है तो क्या बनता था, सिग्मा बंध बनता था, और एक ठो जुड़ता था जैसे ऐसे ऐसे करके जुड़ता था ना, पी करके, तब क्या बनता था, पाई बंध बनता था। तो ये वाला को ओवरलैपिंग बोलते हैं। अब चाहे वो कैसे भी होता है, साइड वाइज हो सकता है ओवरलैपिंग, या हेड टू हेड हो सकता है। हेड टू हेड होने से सिग्मा का निर्माण होगा, मतलब ओ पार्शियली होगा तब क्या होगा, साइड वाला होगा तो पाई का निर्माण होगा। बस ये सब है मतलब। तो कैसे मतलब सेंट्रल एटम लिगैंड से इलेक्ट्रॉन लेके और खुद वो खाली कक्षक, अतिरिक्त कक्षक उसके लिए खाली करके कैसे रखते हैं, कैसे बंध बनाते हैं, तो वो सब अपन किस में पढ़ रहे हैं, संयोजकता बंध सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद अपन को एक्चुअल में पढ़ना है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, अब एक क्रिस्टल फील्ड जो थ्योरी थी उसके आने की क्या वजह थी, ये अपन को जानना है। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड जो थ्योरी है उसको अपन लिगेंड थ्योरी भी बोलते हैं, लिगेंड फील्ड क्षेत्र सिद्धांत भी बोलते हैं। तो इसको अपन को नेक्स्ट पढ़ना है। अब वजह क्या हुई कि उसकी ज़रूरत पड़ गई, ये अपन को देखना है। ठीक है, तो जो बहुत सारा तुम लोग देखे होगे केमिस्ट्री में, किसी भी चीज़ के जैसे कोई सिद्धांत बन रहा है तो उसकी सीमाएं भी होनी चाहिए कि वो सिद्धांत जो है क्या क्या चीज़ को प्रूफ कर पाता है और किस किस चीज़ को वो प्रूफ नहीं कर पाता है, तो वो अपन को देखना है। ठीक है, जो संयोजकता बंध सिद्धांत थी इसकी बहुत कुछ कमियां रह गई थी। ठीक है, इस कमियों को दूर करने के लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का निर्माण हुआ है। ठीक है, इसके बाद अपन को क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ना है, लेकिन उसका उत्पत्ति क्यों हुआ, क्या वजह थी कि ये फेल हो गया मतलब। ठीक है, ये पूरी चीज़ के लिए सेटिस्फाई नहीं हो पाया, तब जाके उस दूसरे थ्योरी को आना पड़ा, वो अपन को जानना है। तो फर्स्ट पॉइंट देखो, बहुत से संकुल यौगिक रंगीन होते हैं, परंतु बीबीटी मतलब संयोजकता बंध सिद्धांत इस तथ्य की स्पष्टीकरण नहीं दे पाया। मतलब बहुत सारे जो संकुल यौगिक मतलब उपसहसंयोजी यौगिक मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जैसे देख समझ रहे हो है ना, इतने दिन से अपन वही पढ़ रहे हैं। तो उनका जो है वो जो जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं खास करके कलरफुल होते हैं। तो रीज़न मतलब उसका जो रीज़न है ना, कलरफुल यौगिक क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये जो रीज़न है ये संयोजकता बंध सिद्धांत नहीं प्रूफ कर पाया। इस वजह से अपन को क्या करना पड़ा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अपन को मतलब आना पड़ा इसकी कमियों की वजह से। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखो, यह सिद्धांत इस बात पर भी कोई प्रकाश नहीं डालता कि चुंबकीय गुण ताप के साथ क्यों परिवर्तित होते हैं। मतलब जो चुंबकीय गुण था ना, प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय जो भी गुण हैं, ये ताप के साथ क्यों परिवर्तित होते हैं, इसका भी जवाब संयोजकता बंध सिद्धांत नहीं दे पाया था। इस वजह से क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देगा तो हम लोग को उसमें पढ़ेंगे तो और भी अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, वही सबका आंसर देने वाला है। ठीक है, अब देखो थर्ड वाला क्या है, यह विभिन्न संकुलों के स्थायित्व की व्याख्या नहीं दे पाया। मतलब बहुत सारे संकुल यौगिक स्थायित्व को प्राप्त कर रहे हैं, नहीं कर रहे। स्थायित्व मतलब स्टेबिलिटी, उसको स्टेबल हो रहे हैं नहीं हो रहे, इसकी भी व्याख्या क्या करा ये नहीं दे पाया। संयोजकता बंध सिद्धांत बैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं दे पाया। ठीक है, फोर्थ देखते हैं, यह सिद्धांत लिगैंड के दुर्बल व प्रबल गुणों के बीच की विभेद नहीं कर पाया। अभी हम लोग नेक्स्ट जो पिछला जो अपन देखे थे एग्जाम्पल, उसमें प्रबल लिगैंड आता था, दुर्बल लिगैंड आता था। तो हम लोग प्रबल और दुर्बल की बात करें तो ये मतलब कैसे, इसकी व्याख्या भी ये नहीं कर पाए। मतलब दुर्बल है और प्रबल है, इन दोनों के जो गुण में विभेद मतलब अंतर नहीं बता पाया। कौन, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये इसका आंसर नहीं दे पाया। जैसे कि अपन पिछला देखे थे ना, जैसे साइनाइड था, साइनाइड क्या करता था, जब आता था तो क्या करता था, केंद्रीय धातु परमाणु क्या वो जो अरेंजमेंट करता था, युग्मन करेगा है ना, युग्मन करता था। जैसे 5 लोग कैसे थे, हर एक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन करके थे। लेकिन जैसे ही साइनाइड आने वाला था तो क्या किया, केंद्रीय धातु परमाणु ने इस 5 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, 3 कक्षक में अरेंज कर दिया ताकि 2 कक्षक एक्स्ट्रा खाली हो सके। ठीक है, एक किसकी वजह से हुआ, साइनाइड की वजह से। साइनाइड क्या था, एक प्रबल लिगैंड था। और वहीं पे अपन पिछला क्या पढ़े थे, एक दुर्बल लिगैंड जैसे एमीन।
एमीन जब आता था तो उसको क्या करना पड़ता था, ये जगह खाली करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, है ना, अरेंज जैसा भी हो वैसे चल जाएगा ऐसे टाइप का। तो प्रबल और दुर्बल लिगेंड का जो कहानी है, जो स्टोरी है, जो पाते हैं, वो क्या नहीं कर पाया, संयोजकता बंध सिद्धांत इस बात को प्रूफ नहीं कर पाया। इस वजह से अपन को क्या करना पड़ा, दूसरा थ्योरी आया तो हम लोग दूसरे थ्योरी से इस बात को पूरा सेटिस्फाई कर पाए। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, संयोजकता बंध सिद्धांत की सीमाओं को क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत या लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत, इसको लिगेंड फील्ड थ्योरी और इसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोलते हैं, ठीक है, के आधार पर समझाया जा सकता है। ठीक है, यही वजह है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का मतलब आना हुआ। ठीक है, तो ये सब हम लोग को एग्ज़ाम में अगर पूछे जाए तो हम लोग को इसका आंसर देना है। मतलब पहले तो हम लोग को इस पॉइंट वाइज देना है, उसकी सीमाएं भी बहुत बार पूछता है, बहुत बार इसका सिद्धांत पूछता है। तो सिद्धांत इससे पहले बताई थी वो था, और ये क्या है, सीमाएं हैं। तो इन लोग को अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अब इन लोग को अच्छे से याद करोगे तभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे, जिससे आपको पूरा चीज़ पता चल जाएगा कि जिसका इसने जवाब नहीं दे पाया वो कौन देगा, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी देगा। ठीक है।